वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एसएससी सीजीएल 2021 एग्जामिनेशन से रिलेटेड और उसके कैलेंडर से रिलेटेड कुछ आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देनी है। कुछ गुड न्यूज़ है और कुछ बैड न्यूज़ है। अब गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ की क्या बात करें, एसएससी एस्पायरेंट्स को तो बैड न्यूज़ सुनने की आदत सी पड़ चुकी है। जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो दे रहा हूँ। सबसे पहली अपडेट, जो एसएससी सीजीएल 2019 की जो वैकेंसीज थी उसको रिड्यूस कर दिया गया है। आपके सामने यहाँ पे दिख रही है, टोटल 8,421 वैकेंसी रह चुकी है। जब नोटिफिकेशन आया तब फरवरी 2021 में जो वैकेंसी थी 8,539 थी, और दिसंबर 2021 में जो वैकेंसी वो 8,421 रह गई है। मतलब टोटल 118 वैकेंसीज को रिड्यूस कर दिया गया है। इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा डिले कर रही है सरकार किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवे है, वहाँ पे हमको रिडक्शन इन वैकेंसी देखने को मिल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी में भी 35,000 वैकेंसी है। आप यकीन मानिए कि इसको भी रिड्यूस करके 5,000 कम से कम वैकेंसी रिड्यूस कर देंगे। और इसका जागता सबूत हमने देखा है। जब इसके पहले 2015 में एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट आई थी, उस समय इन लोगों ने वैकेंसीज को रिड्यूस किया था। अब हो सकता है उस समय इलेक्शन हो तो इलेक्शन के कारण ये लोग ना करें। और दूसरी अपडेट देनी है, आप सभी को पता है कि जिस तरह से सरकार ने आरआरबी जो एनटीपीसी उसकी प्री टायर 1 की एग्जामिनेशन लेने के बाद रिजल्ट देना भूल गई थी, टायर 2 की एग्जामिनेशन डेट पब्लिश करना भूल गई थी, और ग्रुप डी की एग्जामिनेशन वो रेलवे की नहीं करा रही थी। लेकिन उसके बाद ट्विटर कैंपेन कराया गया, और जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा अलग अलग जगह पर जो इलेक्शन है, उसके बाद गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की, और जस्ट एक महीने बाद एनटीपीसी टायर 2 और ग्रुप डी की एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है। अब इसी बीच सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एसएससी सीजीएल 2020 की परीक्षा कंडक्ट लगभग अगस्त में कराई गई थी, और उसके बाद से एसएससी की कोई भी अपडेट नहीं है। 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। कब कैलेंडर जारी होगा, कब परीक्षा कराई जाएंगी, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। अब जिस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया है रेलवे की एग्जामिनेशन को लेकर, तो उम्मीद हमको यही है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप सभी को पता है कि अगर कल मान लीजिए एसएससी का नोटिफिकेशन आ जाता है, अब ऐसा तो है नहीं परसों से एग्जामिनेशन एसएससी कंडक्ट कराने लगेगी। 2-3 महीने का टाइम लगता है एसएससी को परीक्षा कंडक्ट कराने में, नोटिफिकेशन आने के बाद। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फरवरी में 14 से लेकर 18 फरवरी तक आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएंगी। उसके बाद 23 फरवरी से आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाएं कंडक्ट स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये ग्रुप डी की परीक्षाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये कम से कम 3-4 महीने तक परीक्षाएं ये चलती रहती हैं। अब आप सभी को पता है कि करोड़ों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाओं में, और उनका जो रेलवे की जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो टीसीएस को दिया गया है। रेलवे और एसएससी की परीक्षा टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। तो ऐसे समय में अगर एसएससी नोटिफिकेशन ला रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी, मतलब जिस समय ग्रुप डी की परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही होंगी उस समय एसएससी की परीक्षा कंडक्ट कराना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो एग्जामिनेशन होने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। ये अब तक का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारे अदर अदर डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन है, जैसे बार्क की परीक्षाएं हैं, बार्क यूडीसी का पेपर है, एनआईए की परीक्षाएं हैं। ये बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको स्लॉट न मिलने की वजह से वहाँ पर कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहा है, इसलिए परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जा रही है। तो ऐसे में एसएससी के लिए स्लॉट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो एसएससी की जो परीक्षाएं स्टार्ट होंगी 2022 से वो मई जून के आसपास स्टार्ट हो सकती हैं। अगर इसके बीच में जो सीईटी वाला कोई प्रॉब्लम वाला नया नाटक नहीं आता। ये सारी थी अपडेट। सारी वीडियो को लाइक कीजिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।